नमस्कार दोस्तों। आज जो आपके सामने विषय लेके आया हूँ, बहुत दिनों के बाद हम बात करेंगे। तो आज हमारे सामने जो विषय है वो है कि अभी हमारे सामने आएगा नेट का पेपर। ठीक है जी, नेट का पेपर आने वाला है दिसंबर 2023 का। तो उसमें यही हम कह सकते हैं कि 3 या 4 महीने का समय है। तो हमें किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए और कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए, तो इस विषय पे हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो 90 दिनों की तैयारी कह सकते हैं, या 90, 100, 110 जितने भी दिन बनते हैं अभी से दिसंबर तक, 4 महीने हम कह सकते हैं कि 4 महीने या 3 महीने हैं। ठीक है। तो हमें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, उसके लिए कौन सी नेट के सिलेबस की यूनिट्स हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और उनको हमें पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण होंगी मैं उनके बारे में बात करूंगा। बुक्सों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए हमें। तो पुस्तकें तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं सिलेबस के हिसाब से अगर बात करूं, ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से मैं बात करूँगी कौन कौन सा सिलेबस है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड करिए। ठीक है। सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता आपने किसको देनी है, सबसे पहले सिलेबस को। सिलेबस नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, और वहाँ से डाउनलोड करके अपने सामने रखिए और उसके हिसाब से आप तैयारियां शुरू करिए। ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो यूनिट लगी है, जो पहली इकाई है, वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। और हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित मैं पढ़ा भी रहा हूँ, हमने शुरुआत कर दी थी और 5-7 वीडियो मैंने डाल दी थी, और कुछ एक जो विषय हमने वो पढ़ लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना दी यूजीसी नेट फर्स्ट इकाई की। ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और वहाँ से देखने के बाद आप कुछ मैंने पुस्तकें बताई हैं, उन पुस्तकों से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो ये भाषा विज्ञान वाली पहली इकाई है, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं आपको वो बता भी दूंगा, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, और बहुत सारे जो विषय हैं हमने वो पढ़ भी लिए हैं। ठीक है जी। तो ये आपको पहली इकाई जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास तो आपको पता ही है कि कितना महत्वपूर्ण है, और इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए मैंने रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, इस तरह की कुछ पुस्तकें बताई थी, तो उस पुस्तकों को ले लीजिए आप। और उसके साथ आपको लेना है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की गाइड। ठीक है। तो आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है जी। तो ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने है साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र के लिए मैंने आपको पुस्तक बताई हुई है। तो काव्य शास्त्र में भी आपको जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसको तो बहुत अच्छे से देखना ही है, और उसके बाद जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी आपको बहुत डीपली जाना है, क्योंकि नेट में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे साथ काव्य शास्त्र। ठीक है। और इसके बाद वैचारिक पृष्ठभूमि है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, परंतु 3-4 क्वेश्चन जो वो बन ही जाते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं, परंतु यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं। ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो आगे हमारे सामने है कविता वाला। ठीक है। काव्य की इकाई हमारे सामने आ जाती है। तो काव्य कैसे करना चाहिए हमें, ठीक है, हिंदी कविता यानी। तो हिंदी कविता से भी बहुत कम प्रश्न बनते हैं। ठीक है। पर हम कह सकते हैं कि प्रश्न बनते तो कम है, परंतु किसी टाइम ये होता है कि प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, एक यूनिट से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी की बात करूँ, जून 2023 की बात करता हूँ मैं, तो कहानियों से बहुत सारे प्रश्न बने थे। जो कहानियों वाली यूनिट है नेट के सिलेबस में, जो कहानियाँ लगी हैं, किस कहानियाँ, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि 12-13 प्रश्न तो जरूर बने थी। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कथन से संबंधित थे, उनके पात्रों से संबंधित थे। ये क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट ही पूछ लिया था। ठीक है। जिसे पूछ लिया था कि बच्चन सिंह कौन सी कहानी के पात्र हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको पात्रों से संबंधित पूरी की पूरी जो उनके पात्र हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है। और उसके बाद उपन्यास हमारे सामने आता है हिंदी उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास 12-13 उपन्यास लगे हैं। तो इसमें भी जो उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण है, मैं जो बताऊंगा उनको तो आपको पूरा पढ़ना ही है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, समय आपके पास है, तो आप पूरे उपन्यासों को पढ़िए। लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं आप, या खुद के परचेज कर सकते हैं। तो जैसे गोदान है, गोदान से एक प्रश्न तो जरूर आता ही आता है, कोई भी एग्जाम हो नेट का, तो वहाँ से गोदान से हमें प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है। और उसके बाद परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता ही बनता है। और अब की बात करें तो आज की डेट में जो कथन से संबंधित भी प्रश्न बन रहे हैं परीक्षा गुरु से। पहले तो होता था कि यहाँ से पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु यहाँ पे कथनों से संबंधित भी परीक्षा गुरु से प्रश्न बन रहे हैं।
तो परीक्षा गुरु भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और गोदान तो है ही, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा से इस बार एक प्रश्न बना था और कथन से संबंधित प्रश्न बना था, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। और उसके बाद मैलांचल से प्रश्न बनते हैं और मैलांचल से जो प्रश्न बनते हैं वो पात्रों से संबंधित बनते हैं। आपको पता है कि पात्र इसमें बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। उसके बाद यशपाल का उपन्यास झूठा सच है, मानस का हंस है, मानस के हंस से इस बार प्रश्न बना था और बना था वो पात्र से संबंधित, एक पात्र के बारे में पूछा गया था, ठीक है। फिर राग दरबारी है, राग दरबारी से 20 बार प्रश्न बना था, जून 2023 में राग दरबारी से प्रश्न बना था, ठीक है। फिर आपका बंटी है जिनकी नामा धरती धन अपना, ठीक है। तो इस तरह से जो इतने उपन्यास हैं, अगर आपके पास समय है तो इनको सबको पढ़ ही लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनकी जो समरी है यानी कि सार जो है उसको आप देख ही लीजिएगा, गूगल से देख सकते हैं आप, या कहीं और से जहाँ से आपको सुलभ हो जाता है आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहानियों की बात करते हो तो कहानियाँ तो आपको पढ़नी ही चाहिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये 21 कहानियाँ हैं, 1-2 दिन में आप इनको पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो आप नेट में जाइएगा, गूगल से आपको PDF मिल जाएगी और वहाँ से पढ़ के जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको लिख लीजिए। और इस बार की बात करूँ तो 10-12 प्रश्न जो थे वो हिंदी कहानियों से बने थे जो नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी नाटक हैं, ठीक है। तो नाटकों की बात करें तो नाटकों में जैसे अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, ठीक है। तो ये जो है वो पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, इनको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इनको एक बार पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, जो महत्वपूर्ण बिंदु इनको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लिख लेंगे उनको महत्वपूर्ण बिंदुओं को तो परीक्षा में ये हमारे लिए एक अच्छा हो जाएगा, परीक्षा में हमें ये याद होंगे और हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी निबंध है, तो निबंध भी जो हमें वहाँ पे मिल सकते हैं नेट में, तो नेट से देख लीजिएगा आप, सारे के सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है निबंध, यही है कोई 8-10 करी होंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा और यहाँ से भी प्रश्न बने थे इस बार। और अब की बात करूँ मैं तो अब जैसे 2022 में पेपर हुआ नेट का, 21 में पेपर हुआ, तो 21 के बाद के जो पेपर हो रहे हैं अब तक, तो वहाँ से जो यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, कहानियों से प्रश्न बन रहे हैं, उपन्यासों से प्रश्न बन रहे हैं, नाटकों से प्रश्न बन रहे हैं। और एक जो आत्मकथा जीवनी तथा अन्य विधाएं, ये जो यूनिट 10 है हमारी, ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप जो है वो इन जो जीवनियाँ हैं, आत्मकथाएं हैं, गद्य विधाएं, जैसे हम कह सकते हैं जीवनियाँ हैं, जैसे शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में ये जीवनी थी प्रेमचंद जी की, फिर मुरधैया है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी लगी हुई हैं, जैसे माटी की मूर्तें हैं, ठीक है, रेखा चित्र इत्यादि जो भी हैं, तो इनको पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएंगी और इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अब की डेट में, ठीक है। जैसे यात्रा वृत्तांत भी है इसमें, यूनिट जो 10 है इसमें हम कह सकते हैं कि गद्य की अन्य विधाएं जितनी भी, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, या रेखा चित्र हैं, यात्रा वृत्तांत, ये सारे के सारे लगे हैं, तो आपको इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तभी मैं कहूँगा कि ये आपका नेट के JRF बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इनको तो पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई, जैसे यूनिट 1 है, ठीक है, इकाई 1 जो है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, परंतु यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना कम होती है। हाँ, नेट के सिलेबस में है तो प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, परंतु यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, ठीक है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ना चाहिए। और काव्य शास्त्र से भी हम कह सकते हैं कि 7-8 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैचारिक पृष्ठभूमि से थोड़े कम बनते हैं, परंतु यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, ये तो हमें समझना ही चाहिए और इसको भी पढ़ना चाहिए। काव्य से जो हिंदी कविता है, यहाँ से भी प्रश्न थोड़े कम आते हैं, परंतु आते जरूर हैं, तो यहाँ इसको भी पढ़ना चाहिए। और उपन्यासों से प्रश्न बन रहे हैं, ये जो आगे वाली यूनिटें हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। हिंदी कहानी है, हिंदी नाटक है, हिंदी निबंध है, और आत्मकथा जीवनी और अन्य विधाएं जो गद्य की हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़िएगा। और अगर इसकी बात करूँ तो आप ये जो सिलेबस है इसको 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से, परंतु इसके लिए आपको 10-12 घंटे तो जिम में जरूर देने ही होंगे, ठीक है। 10-12 घंटे आप जब देंगे तो 4 मंथ में मैं कहूँगा कि बहुत आसानी से आप इसको क्लियर कर लेंगे नेट के साथ साथ JRF को, ठीक है। तो ये थे सिलेबस का विश्लेषण करते हुए मैंने आपको बता दी कि महत्वपूर्ण जो होंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे रणनीति बनाएंगे आप। तो 8-10 घंटे की तो रणनीति यानी कि पढ़ना ही पड़ेगा आपको दिन में, तो इस तरह की रणनीति बनाइए और
मैं कहूँगा कि आप 4 महीने में जिस तरह से अगर रणनीति बनाते हैं डेडिकेशन के साथ, तो 4 महीने में हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, जो विद्यार्थी जिनके लिए ज़रूरी है ये। ठीक है, तो जिस तरह से ये आप शेयर करेंगे, मेरे पास लोग आएंगे, तो मेरे को भी एक मिलेगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से करूं, मेरे को हौसला बढ़ेगा मेरा। ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो तब तक के लिए धन्यवाद।